Today I am going to start the class application of percentage simple interest. There are some abbreviation. P, principal, P, principal. The amount on which interest is taken is called principal. The amount on which interest is taken the amount on which interest is taken is called principal. जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट लिया जाता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे आप कोई भी अमाउंट बैंक में जमा करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, तो द अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट से इंटरेस्ट दे रहा है बैंक या कोई भी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी, टाइम पीरियड, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, that is time period. SI, simple interest. और एक हुआ ये इंटरेस्ट और एक हुआ ए, अमाउंट। इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट जो है वो क्या है, तो प्रिंसिपल और एस आई दोनों का कॉम्बिनेशन अमाउंट। अब इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही एक फॉर्मूला है। केवल एक ही ये फार्मूला है और दूसरा कोई फार्मूला नहीं। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसी में कभी पी निकालना है, कभी आर निकालना है, कभी टी निकालना है, उसी से लिखेंगे पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर टी। कभी आर निकालना है तो आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। कभी टी निकालना है तो टी इक्वल टू एस आई इंटू 100
अपॉन PR, बस यही। लेकिन अमाउंट निकालने के लिए पहले SI निकालना है और SI को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल गया। तो मेन यही एक फार्मूला है, SI = PRT अपॉन 100। अब इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे और वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। कैसे क्लास में सॉल्व Worksheet 4, question number 1. Find the unknown quantity in each of the following. Question number 1, the first. Given P = rupees 400, rate of interest are 5% per annum time 3 years, SI = what? A = what? Amount what? ये दोनों चीज निकालना। इट इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे तब उसके बाद ये निकलेगा। So we have SI = PRT upon 100. वैल्यू पुट कर रहे हैं। P ₹400 into R 5% per annum into T 3 years by 100, दोनों जीरो कैंसिल। ₹60, SI = ₹60। एक तो निकल गया ऐसा नहीं है। आपका वीडियो ब्लर्ड आ रहा है। SI = ₹60। अब अमाउंट = P plus SI। रुपीज P 400 plus SI 60, that is equal to rupees 460. That is amount. Amount is equal to rupees 460. SI is equal to rupees 60. Second, 1 का second, P is equal to rupees 450, R is equal to 4.5% per annum, time is equal to 3 years 4 months. सबको ईयर में कन्वर्ट कर देना। ये 9/2% पर एनम
ये हो गया 3 4/12। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किए तो 12 से डिवाइड किए, 3 ईयर और 4 मंथ तो 4/12। 10/3 10/3 years टाइम। वही SI इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट व्हाट, ये निकालना। देखिए SI व्हाट, अमाउंट व्हाट। अब जैसे ये बनाए हैं ऊपर वाला, ठीक वैसे ही बनाएंगे। SI इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुट कीजिए। P ₹450 इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 इंटू टाइम 10/3 अपॉन 100 दोनों जीरो कैंसिल कीजिए। 3 जाना है। 135/2 यानी SI इज इक्वल टू निकल गया 135/2 67.5। इतना ये निकल गया ऐसा 67.50 ऐसा। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P 450 प्लस 67.50 रुपीज 517.50 अमाउंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P ₹500 टाइम 15.5% per annum, sorry rate 15.5% per annum, टाइम 146 डेज। जब डेज हो तो उसको पहले ईयर कन्वर्ट करना है। थर्ड P is equal to ₹500, R is equal to 15.5% per annum। ये पूरा लिखना है 15.5% per annum, 31/2% per annum, 15.5% per annum, 31/2% per annum। टाइम इज इक्वल टू 146 डेज, 146 डेज। इसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए। 146 डिवाइडेड बाय 365 ईयर। डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 146 डेज को ईयर में कन्वर्ट किए थे 365 से डिवाइड कर दिए, ईयर हो गया। SI इज इक्वल टू फॉर्मूला PRT/100, वैल्यू पुट कर दीजिए। 500 P R 31/2 टाइम 146/365 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल।
2 से 73, 5 से 73, 5 जा 365, 5 5 कैंसिल, that is equal to rupees 31. SI is equal to rupees 31. ऐसा निकल गया रुपीज 31. अब अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI. P रुपीज 500 प्लस SI 31 रुपीज 531. यानी डेज में है तो पहले इसको SI में कन्वर्ट कर देंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका वीडियो ब्लर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. P is equal to rupees 1200. R is equal to 15% per annum. Time is equal to 8th April. To 20th June. तो 8 अप्रैल से जोड़िए 23 days, 31 days, 20th जून तो 90, जिस दिन का होगा उस दिन को छोड़ देंगे. यानी इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 8 अप्रैल टू 20th जून, 23 प्लस 31 प्लस 19. अप्रैल में 23 डेज, मई में 31 डेज, जून में 19 डेज. 73 डेज इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं. 73 बाय 364 ईयर, 365 ईयर टाइम हो गया. SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. वैल्यू पुट कीजिए. P 1200, R 15% पर एनम, टाइम 73 बाय 365 अपॉन 100. दोनों जीरो कैंसिल कीजिए. 5 3 जा 15. SI is equal to रुपीज 12 3 जा 36. ये हो गया SI. अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI. P में SI ऐड कर दीजिए. रुपीज P 1200 प्लस SI 36 रुपीज 1236 ऐसा अमाउंट निकल गया. ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब आगे जो भी है वह व्हाट्स प्रॉब्लम है, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. तो आगे का जो है क्लास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब जो है सर
ऑप्शन 4 का जो फर्स्ट है ना सर, इसमें सेकंड वाला एक और बार आप दिखा दीजिए ना। ये सर उसमें टाइम बता दीजिए। टाइम 3 years और 4 months, ईयर तो कंप्लीट है 3 years। देखिए 3 years से 3 years से 3 प्लस 4 months, तो 4 months, तो मंथ को ईयर करते हैं 4/12, 3 प्लस 4/12, 3 years प्लस 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किए, 3 प्लस 1/3, 10/3, कोई तो लिखे है। देखिए 3 years 4 months, 3 1/3 यानी 10/3। जहाँ मंथ है वहाँ पर 12 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो आज हम सर एक और बार आप वीडियो